जब भी YouTube का एल्गोरिदम चेंज होता है, क्रिएटर्स टेंशन लेने लगते हैं कहीं उनका चैनल इफेक्ट ना हो जाए। लेकिन असली दिक्कत तब होती है जब तुमको एल्गोरिदम की समझ नहीं होती। अगर तुम एक नया YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो या फिर ऑलरेडी चला रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वरदान है। मेरे को एक वरदान है क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरा ब्रेकडाउन YouTube एल्गोरिदम का इन सिंपल लैंग्वेज, जो आपके चैनल को ग्रो करने में मदद करेगा। और अगर तुम मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक रुक गए तो कुछ टाइम के बाद से अपने YouTube चैनल से अर्निंग भी स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वीडियो के एंड में तुम लोगों के लिए कुछ टिप्स भी है। YouTube एल्गोरिदम को समझने से पहले तुम्हें एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो किसी भी टास्क को सिस्टमेटिकली कंप्लीट करने के लिए फॉलो किया जाता है। समझ लो कि एल्गोरिदम तुम्हारे क्लास का वो टीचर है जो प्रिंसिपल की हर बात मानता है और हर टास्क को उसके रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो करता है। अगर हम एक एग्जाम्पल ले, जब भी तुम गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो गूगल का एल्गोरिदम एक टीचर की तरह काम करता है। ये टीचर तुरंत टास्क लेकर काम पे लग जाता है और तुम्हें सबसे बेस्ट रिजल्ट और वेबसाइट दिखाता है। जैसे अगर तुम किसी कार के बारे में जानना चाहते हो तो एल्गोरिदम तुम्हारे सामने A to Z सारी इंफॉर्मेशन ला कर रख देगा, इंजन स्पेक्स से लेकर प्राइस, रिव्यूज और लेटेस्ट मॉडल्स तक। यही एल्गोरिदम का मैजिक है, एक स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला जो हर टास्क को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करता है। एल्गोरिदम को समझना जरूरी है, वरना पैनिक होना तय है। अगर एल्गोरिदम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचर है तो क्रिएटर्स पैनिक क्यों हो जाते हैं? सिंपल है, जब हम एक व्यूअर थे तो हम गूगल को अपना समझ के सर्च करते थे, पर यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। यहाँ हम स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब हमारा प्रिंसिपल है और यूट्यूब एल्गोरिदम एक टीचर की तरह है जो प्रिंसिपल की हर बात मानता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे पेरेंट्स हैं जो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं। अब बात सिंपल है, जो मेहनत नहीं करेगा, सीखेगा नहीं, वो फेल होगा। पर इस वीडियो के बाद तुम फेल नहीं होगे। क्रिएटर्स पैनिक क्यों होते हैं? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारे क्रिएटर्स को आज भी YouTube एल्गोरिदम की पूरी समझ नहीं है। जब भी एल्गोरिदम अपडेट होता है तो व्यूज पे सडन ड्रॉप आता है, रेवेन्यू गिरता है, पुरानी स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती है और क्रिएटर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब क्या करें। एल्गोरिदम एक सिलेबस की तरह बदलता है। जैसे स्कूल का सिलेबस हर साल अपडेट होता है, वैसे YouTube का एल्गोरिदम भी चेंज होता रहता है। अगर तुम पुराने सिलेबस पे अटके रहे तो सक्सेस मिलना मुश्किल होगा। आज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी चल रहा है और नए ट्रेंड्स फॉलो करना भी जरूरी हो गया है। कंपटीशन हार्ड है लेकिन पॉसिबल है। टॉप पे टिकना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जब तक एक एल्गोरिदम को एडॉप्ट करते हो तब तक YouTube फिर से नए अपडेट ले आता है। इसी वजह से क्रिएटर्स और ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। YouTube एल्गोरिदम बार बार क्यों बदलता है? जैसे स्कूल अपने टीचर्स को अपडेट करता है या नए रूल्स लाता है ताकि एजुकेशन बेटर हो, वैसे ही YouTube भी अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता रहता है ताकि प्लेटफॉर्म का रेपुटेशन बना रहे और यूजर्स का एक्सपीरियंस और एंगेजिंग हो। नंबर 1, बेस्ट यूजर एक्सपीरियंस देने के लिए YouTube चाहता है कि हर व्यूअर को रेलेवेंट और एंगेजिंग कंटेंट मिले, इसीलिए एल्गोरिदम ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है जो ऑडियंस को पसंद आए और ज्यादा टाइम तक प्लेटफॉर्म पर रुके। नंबर 2, क्लिकबेट और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए कई क्रिएटर्स क्लिकबेट थंबनेल्स और मिसलीडिंग टाइटल्स का यूज करते हैं। थंबनेल कुछ और वीडियो कुछ और। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एग्जाम में चीटिंग करना। YouTube ऐसे कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि मिस इन्फॉर्मेशन और हार्मफुल कंटेंट प्लेटफॉर्म से हटाया जा सके। नंबर 3, नए फीचर्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए YouTube टाइम टू टाइम नए फीचर्स जैसे शॉर्ट्स, लाइव स्ट्रीम्स, कम्युनिटी पोस्ट इंट्रोड्यूस करता है ताकि क्रिएटर्स को नए तरीके से एंगेज करने का मौका मिले और ऑडियंस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम स्पेंड करे। नंबर 4, एल्गोरिदम मैनिपुलेशन रोकने के लिए कुछ क्रिएटर्स अपने चैनल को फास्ट ग्रो करने के लिए एल्गोरिदम को हैक करने की कोशिश करता है, जैसे फेक एंगेजमेंट या बॉट्स का यूज। YouTube ऐसे टैक्टिक्स को डिटेक्ट करता है और पेनल्टीज लगाता है। नंबर 5, रेवेन्यू और एड्स के लिए YouTube एक बिजनेस है और इसका रेवेन्यू एड्स से आता है। एल्गोरिदम ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है जो मोनेटाइजेबल होते हैं, जैसे स्किपेबल एड्स और नॉन स्किपेबल एड्स वाले कंटेंट। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा प्लेटफॉर्म का ग्रोथ। एल्गोरिदम एक स्कूल की तरह है, जैसे स्कूल पे स्टूडेंट की हर एक्टिविटी ट्रैक किया जाता है, वैसे ही YouTube एल्गोरिदम हर क्रिएटर का हर मूव को मॉनिटर करता है। जो रूल्स फॉलो करेगा वो ग्रो करेगा, जो शॉर्टकट लेगा वो पेनलाइज होगा।
YouTube एल्गोरिदम चेंज हुआ है ये पता कैसे चलेगा? YouTube का एल्गोरिदम हर वक्त इवॉल्व होता रहता है और अगर तुम्हें सडन ग्रोथ या ड्रॉप दिखाई दे बिना किसी मेजर रीजंस के तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है कि एल्गोरिदम अपडेट हो चुका है। नंबर 1, व्यूज, वॉच टाइम एंड एंगेजमेंट का सडन चेंज। अगर तुम्हारे व्यूज, वॉच टाइम या एंगेजमेंट बिना किसी वजह से ज्यादा कम होने लगे तो ये इंडिकेट करता है कि YouTube अपनी रैंकिंग सिस्टम में कुछ बदलाव किए हैं। सडन व्यूज आना, एल्गोरिदम तुम्हारे कंटेंट को नए ऑडियंस तक पुश कर रहा है। व्यूज ड्रॉप होना, एल्गोरिदम नए रैंकिंग फैक्टर्स को प्रायोरिटाइज कर रहा है जो तुम्हारी वीडियोस में नहीं है। नंबर 2, YouTube के नए फीचर्स एंड अपडेट्स। हर बार जब YouTube नया फीचर लॉन्च करता है जैसे शॉर्ट्स, टिकटॉक और रील्स का कंपटीशन बनाने के लिए, पॉडकास्ट, लॉन्ग फॉर्म ऑडियो कंटेंट प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी टैब, क्रिएटर्स और ऑडियंस का डायरेक्ट इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए, तो समझ जाओ कि YouTube अपनी एल्गोरिदम शिफ्ट कर रहा है ताकि यूजर्स ज्यादा प्लेटफॉर्म पे टाइम स्पेंड करे। नंबर 3, ट्रेंडिंग वीडियोस एंड न्यू क्रिएटर्स की ग्रोथ। अगर तुम YouTube के ट्रेंडिंग सेक्शन या अपने नीश के नए क्रिएटर्स को देखो और नोटिस करो कि नए चैलेंज ज्यादा प्रमोट हो रहे हैं तो इसका मतलब है YouTube नए क्रिएटर्स को बूस्ट दे रहा है। नंबर 4, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स पे नजर रखो। YouTube हमेशा अपने एल्गोरिदम चेंजेस और अपडेट्स को अनाउंस करता है। क्रिएटर्स इनसाइड YouTube चैनल, ऑफिशियल न्यूज और एल्गोरिदम चेंजेस का बेस्ट सोर्स, YouTube हेल्प ब्लॉग, ऑफिशियल गाइडलाइंस और नए अपडेट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म्स फॉलो करके तुम हर अपडेट के लिए रेडी रह सकते हो और अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट कर सकते हो। नंबर 5, कीवर्ड्स, हैशटैग्स, टाइटल्स वर्क नहीं कर रहे। अगर तुम नोटिस करो कि जो हैशटैग्स, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शंस पहले काम करते थे अब उतनी रीच नहीं ला रहे हैं तो इसका मतलब है कि सर्च एंड डिस्कवरी एल्गोरिदम अपडेट हो चुका है। नंबर 6, मल्टीपल क्रिएटर्स की ग्रोथ ड्रॉप हो रही है। अगर तुम्हारे नीश के मल्टीपल क्रिएटर्स सिमिलर व्यू ड्रॉप फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है एल्गोरिदम में बड़ा चेंज हुआ है। कंपेयर करो एनालिटिक्स और देखो कि किस टाइप के कंटेंट में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कम्युनिटीज और क्रिएटर ग्रुप्स में डिस्कस करो कि क्या चेंज नोटिस हो रहा है। सडन व्यूज अप डाउन, न्यू फीचर्स लॉन्च, ओल्ड स्ट्रेटेजीज फेल होना या नए क्रिएटर्स को प्रमोट होने जैसे चेंजेस देख रहे हो तो समझ लो कि YouTube का एल्गोरिदम अपडेट हो गया है। हमेशा नए ट्रेंड्स पे नजर रखो और अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को अपडेट करते रहो। YouTube पे सक्सेस सिर्फ एक बार वायरल होने से नहीं मिलती, कंटिन्यूअस लर्निंग, स्ट्रेटेजी एडेप्टेशन और कंसिस्टेंसी से मिलती है। अगर तुम्हें एल्गोरिथम अपडेट्स या एंगेजमेंट ड्रॉप का समझना है तो YouTube एनालिटिक्स और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को समझना होगा। YouTube एनालिटिक्स झूठ नहीं बोलती। वॉच टाइम, CTR चेक करो, देखो कौन सा वीडियो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एंगेजमेंट लूज कर रहा है। CTR का एनालाइज करो, थंबनेल और टाइटल में क्या काम कर रहा है और क्या नहीं चेक करो। अगर किसी वीडियो का वॉच टाइम कम है तो उसका रिटेंशन ग्राफ चेक करो और वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करो। ऑडियंस रिटेंशन ग्राफ देखो, लोग किस मोमेंट पे वीडियो छोड़ रहे हैं चेक करो। ट्रैफिक सोर्स देखो, यूट्यूब सर्च सजेस्टेड या एक्सटर्नल सोर्सेज से कौन सा ज्यादा व्यूज ला रहे हैं ये चेक करो, ये देखना इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब के अनाउंसमेंट्स पे नजर रखो, ऑफिशियल यूट्यूब अपडेट्स फॉलो करो। यूट्यूब हर एल्गोरिथम और फीचर के अपडेट के लिए क्रिएटर्स इनसाइडर यूट्यूब चैनल और यूट्यूब हेल्प ब्लॉग पे अनाउंस करता है। अगर यूट्यूब शॉर्ट्स को ज्यादा पुश कर रहा है तो स्ट्रेटेजी एडजस्ट करो और शॉर्ट्स पे ध्यान दो। नए फीचर्स का जल्दी से यूज करो जैसे पोल्स, क्विज और पॉडकास्ट जो नए एंगेजमेंट ऑप्शंस देते हैं। एंगेजमेंट बढ़ाने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ऑडियंस को लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए एनकरेज करो। कॉल टू एक्शन, CTA, अगर ये बात रिलेटेबल लगी तो एक कमेंट ड्रॉप करो। पिन कमेंट्स में इंटरैक्टिव क्वेश्चंस लिखो। गिव अवेज एंड QA सेशंस रखो ताकि लोग और एनकरेज करें। थंबनेल्स एंड टाइटल्स CTR का गेम चेंजर है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थंबनेल्स ट्राई करो। सिंपल और क्लटर फ्री थंबनेल्स काम करते हैं। फेस एक्सप्रेशन प्लस बिग टेक्स्ट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। कॉन्ट्रास्ट और कलर्स का स्मार्ट यूज करो ताकि थंबनेल स्टैंड आउट करे। टाइटल क्लिक प्लेट नहीं, क्यूरियोसिटी बेस्ड होना चाहिए। पावर वर्ड्स यूज करो जो लोगों को अट्रैक्ट करेगा जैसे शॉकिंग ट्रूथ, मस्ट वॉच, यू वोंट बिलीव। शॉर्ट एंड क्लियर टाइटल्स ज्यादा परफॉर्म करते हैं। रिसर्च एंड SEO वायरल कंटेंट का सीक्रेट है। कीवर्ड्स, टैग्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑप्टिमाइज करो। प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करो और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स में इंक्लूड करो।
ट्रेंडिंग और एवरग्रीन टॉपिक्स का बैलेंस रखो। हैशटैग्स और वीडियो चैप्टर्स का यूज करो ताकि YouTube सर्च और रिकमेंडेड में बूस्ट मिले। vidIQ और TubeBuddy जैसे टूल्स का यूज करो ताकि कीवर्ड्स और कंपटीटर एनालिसिस मिले। कंसिस्टेंसी प्लस क्वालिटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अंधे घोड़ों की तरह ट्रेंड्स को फॉलो मत करो। ट्रेंड फॉलो करना अच्छा है पर सिर्फ व्यूज के लिए रैंडम कंटेंट मत बनाओ। तुम्हारा नीश स्ट्रांग होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म चले। अगर व्यूज ड्रॉप हो रहे हैं तो पैनिक मत करो, ये टेम्पोररी होता है। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। रेगुलर अपलोड शेड्यूल रखो। वीकली 2 to 3 वीडियोस डालना बेस्ट है ताकि ऑडियंस एंगेज रहे। सक्सेसफुल क्रिएटर्स से सीखो, टाइम सेव करो, कंपटीशन एनालाइज करो, कॉपी मत करो। सक्सेसफुल क्रिएटर्स को ऑब्जर्व करो, उनके कंटेंट का फॉर्मेट, एडिटिंग स्टाइल और एंगेजमेंट टैक्टिक्स सीखो। उनके सोशल मीडिया, यूट्यूब शॉर्ट्स और कम्युनिटी टैब को एनालाइज करो। जो काम कर रहा है उसको अपने स्टाइल में इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऑलरेडी सक्सेसफुल क्रिएटर्स के मेथड्स को ऑब्जर्व करना फास्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। ये रहे कुछ प्रो टिप्स। फर्स्ट 30 सेकेंड्स रूल। तुम्हारा इंट्रो जितना एंगेजिंग होगा उतना ही ज्यादा ऑडियंस वीडियो पे रुकेगी। पहले 30 सेकेंड्स में स्ट्रॉन्ग हुक दो। ऐसी बात बोलो जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे। डायरेक्ट वैल्यू या शॉकिंग फैक्ट बताओ। टीजर दो कि वीडियो में क्या मिलने वाला है। अगर ऑडियंस पहले 30 सेकेंड्स तक रुक गए तो वॉच टाइम और रिटेंशन दोनों इम्प्रूव होगा। एंगेजमेंट को स्मार्टली बूस्ट करो। इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक, कमेंट एंड शेयर, व्यूअर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करने को कहो। इससे ऑडियंस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है और एंगेजमेंट बूस्ट होती है। पिन्ड कमेंट और पोल्स का यूज करो ताकि लोग रिप्लाई करे और डिस्कशन चले। शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का कॉम्बो यूज करो। एक ही चैनल पे शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पोस्ट करो ताकि रीच और कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड रहे। शॉर्ट्स का यूज टीजर्स या हाइलाइट्स के लिए करो जो व्यूअर्स को फुल वीडियो देखने के लिए अट्रैक्ट करे। यूट्यूब शॉर्ट्स पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ऑडियंस शिफ्ट करना इजी होता है तो इसको स्मार्टली यूटिलाइज करो। वीडियोस को सीरीज की तरह प्लान करो। अगर एक टॉपिक पे फुल वीडियो बनाना डिफिकल्ट लग रहा है तो उसको एक स्ट्रक्चर सीरीज में कन्वर्ट करो। नंबर 1 प्रॉब्लम डिस्कस करो, ये इशू क्यों इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है, इम्पैक्ट क्या है। नंबर 3 सोल्यूशन एंड एक्शन स्टेप्स, क्या किया जा सकता है। बिंज वॉच स्ट्रेटेजी। अगर एक वीडियो पसंद आया तो ऑडियंस पूरी सीरीज देखना चाहेगी जो वॉच टाइम और एंगेजमेंट बूस्ट करेगा। यूट्यूब प्ले लिस्ट का यूज करो ताकि एक वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए। व्यूज ड्रॉप होना एक टेम्पोररी फेज है, पैनिक मत करो। यूट्यूब पे सक्सेस का सीक्रेट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है। कंसिस्टेंसी, क्वालिटी और पेशेंस, ये 3 चीजें हर सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल के पीछे का असली रीजन होती है। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो तो कॉन्ग्रेट्स। अब तुम YouTube एल्गोरिदम को समझ चुके हो और अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए फुल्ली रेडी हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। इससे एंगेजमेंट बूस्ट होती है और भी लोगों तक वैल्यूएबल नॉलेज पहुंचती है। कमेंट्स बॉक्स ओपन है, तुम अपने थॉट्स, क्वेश्चंस या अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा हर कमेंट का रिप्लाई देने की।